नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर सोनी है। मैं आईएमसी से 2018-19 बैच से पास आउट हूँ। तो इस वीडियो में बात करूँगा कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं तो उनको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, किस रेशियो में, मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस में कम आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर कांटेक्ट करना होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको ये मेरा जो टेलीग्राम लिंक है आईडी आपको मिल जाएगी। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, और ये लास्ट ईयर का सिलेबस है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िए। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, और अभी मई तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ये मेरे प्रिपरेशन ग्रुप के बारे में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस डिपार्टमेंट से कितने क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से, किस फील्ड से, किस सेक्टर से आए हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किए हैं लास्ट ईयर के पेपर से। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप लास्ट ईयर के पेपर देखें हर डिपार्टमेंट के, और एनालाइज करें खुद से कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सैंपल आपके लिए लिए हैं दिखाने के लिए। तो देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो I&B मिनिस्ट्री है। तो क्या है कि IMC I&B मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में आता है। तो उसके अंडर में या उसके जैसी या कोई भी इस तरह की अगर न्यूज़ एजेंसी है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर अपना फोकस कीजिए। जैसे कि PCI है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो PIB पर कर लीजिए, ANI पर कर लीजिए, UNI पर कर लीजिए, PTI पर कर लीजिए। तो ये बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। इंटरनेशनल एजेंसी पर भी क्वेश्चन आते हैं, राउटर्स वगैरह के बारे में जानिए। जितनी भी न्यूज़ से रिलेटेड एजेंसीज है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेफ़्ट साइड में मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आप जो देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आए थे, और ये मेरे क्वेश्चन हैं जो मैंने मॉडल पेपर में दिए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है वो कौन बन सकता है और कितने मेंबर होते हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मॉडल पेपर में मैं आंसर की PDF में देता हूँ। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जान लीजिए। इस तरह की इंडेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिक्की की रिपोर्ट पर ये EJ में क्वेश्चन आया था, और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर मैंने दिया था, और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हो ये EJ के एग्ज़ाम में आया था। ऐसे क्वेश्चन पर जो फिक्की की रिपोर्ट है उस पर डेफिनेटली मान के चलिए कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आएगा। तो फिक्की की रिपोर्ट आपके लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी या पॉलिटिक्स, इस फील्ड से भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हो कि पॉलिटी से 7 क्वेश्चन हैं EJ में। EJ में कम है, लेकिन बाकी जगह पे पॉलिटी से क्वेश्चन है। जैसे RTV में भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है ADPR में भी आ जाए 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप HJ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पॉलिटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वैक्सीन पे क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन। जियोग्राफी पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, किसी में 4-5, किसी में 2, किसी में 1, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी के। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है जियोग्राफी की तो आप नहीं दे पाएंगे, आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कुछ फेमस टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर आप जानते हैं तो फिर इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी 12 शेड्यूल्स हैं तो उनके बारे में पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन आया है हाल ही में, जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2 मई को, जो रिजल्ट आने वाला है, तो उनका रिजल्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जियोग्राफी में नदियों पे जो क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन के लिए आप जो है NCERT पढ़ लें तो आपका कवर हो सकता है। पार्टीज़ पर क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी किस लेवल की है, कहाँ तक उसका लेवल है, इसके बारे में जान लीजिए। संपादकों के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि न्यूज़ एजेंसी के ऊपर मैंने आपको कहा था, तो इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किस सोशल मीडिया के CEO कौन है। तो ये सब चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पर बनते हैं।
तो दादा साहब फाल्के को डेफिनेटली आप कवर करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं ये ज़्यादा है। तो ये मैंने कुछ सैंपल आपको दिखाए हैं क्वेश्चन के, हिंदी में भी दिखाए हैं, इंग्लिश में भी दिखाए हैं। तो आप समझिए किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। और मैंने आपसे कहा है कि हर एक डिपार्टमेंट को आपको ध्यान से समझना चाहिए, और आईएमसी आपको अलाउ करता है किसी 3 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप किसी 3 डिपार्टमेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं या फिर किसी एक के लिए करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस रेशियो में पढ़ना चाहिए। इस चीज़ को आप देखते हुए कीजिए। ये जो चार्ट है मैंने आपको बना कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरीज़ है, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। कंप्लीट तैयारी के लिए आप प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।